दीपक दरिया के किनारे उदास बैठा दरिया के पानी को देखे जा रहा था। कितनी खुशनसीब है ना मछलियां भी। ना इन्हें कोई कमाने का टेंशन, ना पैसों का, ना घर परिवार का। बस इस दरिया से तैरते उस दरिया तक जाओ और खुलकर अपना जीवन बिताओ। और एक हम इंसान हैं जिनके जीवन में हजारों परेशानियां हैं। मेरा जीवन तो इतना बर्बाद हो चुका है कि अब तो मन करता है कि इस दरिया में कूदकर अपनी जान ही दे दूं। भगवान जी, अब क्या होगा मेरे परिवार का। मेरी बीवी, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे, प्यासे और बीमार हैं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। उनकी तकलीफ, उनके दर्द को मैं दूर नहीं कर पा रहा हूं। फिर क्या फायदा मेरे होने का। इससे अच्छा तो मैं अपनी जान ही दे दूं। आखिर दीपक अपनी जान देने की बात क्यों कर रहा है? उसे ऐसी क्या समस्या है और उसका परिवार किस तकलीफ में है? तो इस बात को विस्तार से जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी के पिछले मोड़ पर। सारंगपुर गांव में दीपक नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी श्वेता और 2 बच्चे कोमल और अमोल के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रहा था। दीपक उसी गांव में हम्माली करता था, पर अन्य कामों की तरह आज भी दीपक को इस काम से निकाल दिया गया था। रात का समय दीपक उदास होकर अपने घर आता है। श्वेता, मुझे फिर से काम से निकाल दिया गया। जो काम मिला था वो भी मेरे हाथों से चला गया। क्या? बड़ी मुश्किल से तो आपको ये काम मिला था, अब क्या होगा जी? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना। 4 लोगों का अपना परिवार है। अब बिना काम के हमारा गुजारा कैसे होगा? जी, आप कमलेश भाई के पास जाइए ना। वो तो अपने गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं। वो आपको जरूर कोई अच्छे काम से लगा देंगे। सुना है बड़े दयालु हैं कमलेश भाई। जितने वो अमीर हैं उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। हमेशा गरीबों की सहायता करते हैं वो। हाँ श्वेता, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही कमलेश भाई के पास जाऊंगा। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। गरीबी से तंग आकर काम से बार बार निकाले जाने पर दीपक बड़ा ही परेशान हो चुका था। अब दीपक कमलेश के घर आता है और कमलेश को अपनी सारी समस्या के बारे में विस्तार से बताता है। ठीक है दीपक, मुझे अपने घर में सफाई का काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है, तो आज से ही तुम इस काम को करने लगो। मैं महीने के 2000 रुपए दूंगा तुम्हें। सच में मालिक, जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही आपको पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपने मुझ गरीब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। दीपक कमलेश के घर में सफाई करने का काम शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। श्वेता दीपक के काम की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दीपक रोज सवेरे कमलेश के घर जाता और शाम तक उसके घर में सफाई, झाड़ू, पोछा सब करके अपने घर लौट आता। एक दिन रात को दीपक अपने घर जाने के लिए कमलेश के घर में हाथ मुंह धो रहा था। इधर कमलेश अपने कमरे में था। कमलेश एक बड़े से बैग में कई सारे पैसे रख रहा था। ये 70 लाख रुपए मैं कैसे ले जाऊं शहर? अगर किसी ने मुझे ये बैग ले जाते देख लिया तो हर किसी को यही लगेगा कि इस बैग में मैं पैसे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हर कोई जानता है कि मैं कितना अमीर हूँ। और अगर किसी ने मुझसे ये पैसे छीन लिए तो मैं हरिया भाई को क्या जवाब दूंगा? अब ये हरिया भाई को भी इतनी जल्दी पैसा मांगना था? क्या जरूरत है उन्हें इतनी सवेरे विदेश जाने की? इतनी रात को मैं कैसे ले जाऊं पैसा? मैं काम करता हूँ, ये पैसा दीपक के पास दे देता हूँ और उसे हरिया भाई के घर भेज देता हूँ। दीपक तो एक गरीब आदमी है, उसे देखकर किसी को शक भी नहीं होगा कि ये दीपक इस बैग में 70 लाख रुपए लेके जा रहा है। हाँ, यही सही रहेगा। मैं दीपक को ही भेज देता हूँ। कमलेश उस बैग में सारे पैसे रखकर उस बैग को बंद कर देता है और उस बैग में एक छोटा सा ताला लगा देता है। उसके बाद कमलेश दीपक को अपने पास बुलाता है। दीपक, ये बैग लो और अभी शहर जाओ और ये चिट्ठी साथ में रखो। इसमें हरिया भाई के घर का पता है जो शहर में रहते हैं। तुम्हें बस ये बैग हरिया भाई को देना है। मालिक, अभी तो रात हो चुकी है, कल दे आऊंगा ना। नहीं दीपक, अभी ही जाना होगा। हरिया भाई कल विदेश जा रहे हैं, इसीलिए आज ही जल्द से जल्द उन तक ये बैग पहुंचाना जरूरी है। ठीक है मालिक, मैं ले जाता हूँ। दीपक जैसे ही बैग उठाता है, बैग बहुत भारी होता है। मालिक, ये तो बहुत भारी है। जाओ दीपक, देर मत करो। दीपक जैसे तैसे उस बैग को अपने सर पर उठाता है और वहां से चला जाता है। बस में बैठकर दीपक शहर पहुंच जाता है। वहां काफी अंधेरा था।
रात के 3 बज रहे थे। तभी हरिया एक आदमी को उस पते के बारे में पूछता है। वो आदमी एक नंबर का लुटेरा था। वो दीपक के पास इतना बड़ा बैग देखकर हैरान हो जाता है। इतना बड़ा बैग लेकर इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मुझे इस पते पर जाना है। आदमी जैसे ही सेठ हरिया का पता देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो जाने माने सेठ हरिया का पता है। इसका मतलब इस बैग में जरूर कुछ होगा। एक काम करता हूँ, ये बैग इस आदमी से छीनकर भाग जाता हूँ। वैसे भी आसपास कोई है ही नहीं। मौके का फायदा उठाकर वो आदमी दीपक को मारने लगता है और दीपक को घायल करके वो बैग लेकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर दीपक बहुत रोने लगता है। वो आदमी बैग लेकर चला गया। अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? एक काम करता हूँ, अपने गांव वापस चलता हूँ। दीपक वापस एक बस में बैठकर अपने गांव आने लगता है। इधर दोनों बच्चे घर में सो चुके थे और श्वेता परेशान बैठी दीपक के आने की राह देख रही थी। इन्हें आने में आज इतना समय कैसे लग रहा है? हमेशा तो घर जल्दी आ जाते हैं ये। आज तो रात के 4 बजने को आए हैं। लगता है कमलेश भाई के घर आज बहुत काम है। दीपक को अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। सवेरे का समय दीपक सीधे अपने घर आता है। तभी उसके घर कमलेश भी आता है। दीपक, कहाँ थे तुम? मैं कल से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तुमने वो बैग कमलेश भाई के घर क्यों नहीं पहुंचाया? सवेरे से मुझे उनके फोन पर फोन आ रहे हैं कि आपका आदमी अब तक आया नहीं। कहाँ थे तुम? मालिक, मैं जैसे ही शहर पहुंचा तभी एक अनजान आदमी ने मुझे बहुत मारा और मुझसे वो बैग छीनकर भाग गया। क्या? बैग लेकर भाग गया? अरे दीपक, उस बैग में 70 लाख रुपए थे। क्या? 70 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम का सुनकर श्वेता और दीपक के होश उड़ जाते हैं। मालिक, ये क्या कह रहे हो आप? मुझे मेरा पैसा अभी इसी समय चाहिए। दीपक, मालिक, मैं गरीब कहां से इतना सारा पैसा लेकर आऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए। जब तक तुम मेरा पैसा नहीं लेकर देते, तुम्हारी बीवी बच्चे मेरे पास मेरे घर में तहखाने में बंद रहेंगे, वो भी भूखे प्यासे। अब अपने परिवार की जान बचाना चाहता है तो जल्द से जल्द मेरे पैसे लेकर मुझे वापस दे। तू पैसा लाने में जितनी देर करेगा उतनी ही तेरे परिवार वालों की जान को खतरा होगा। कमलेश श्वेता और उसके दोनों बच्चों को घसीटते हुए अपने घर ले आता है और उन्हें अपने घर के तहखाने में बंद कर देता है। इधर दीपक इधर उधर रोता फिरता है। देखते ही देखते 7 दिन गुजर जाते हैं। 7 दिनों तक भूखा प्यासा रहने की वजह से दीपक के दोनों छोटे बच्चे और श्वेता बीमार हो जाते हैं। तीनों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो हर एक पल में अपने लिए मौत मांगने लगते हैं। एक दिन दीपक कमलेश के पास आता है और उसके परिवार से एक बार मिलने की कमलेश से मिन्नत करता है। कमलेश उसे मिलने देता है। ये क्या हालत हो गई है मेरे परिवार की? श्वेता, उठो ना। बच्चों, उठो, मुझसे बात करो। तीनों जमीन पर लेटे हुए थे। उनके शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। वो तीनों जिंदा लाश की तरह उस तहखाने में पड़े थे। अपने परिवार की ऐसी हालत दीपक से देखी नहीं गई और वो भागकर एक दरिया के पास आता है और इस दरिया में कूदकर अपनी जान देने लगता है। दरिया में कूदते ही एक छोटी सी मछली दीपक को दरिया से बाहर ले आती है और दीपक से कहती है, ये कीमती जान को इस तरह जाया ना कर, दोबारा ये नहीं मिलने वाली। मछली को बात करता देख दीपक हक्का बक्का रह जाता है। तुम बात कैसे कर रही हो? मैं एक जादुई मछली हूँ। तुम अपनी जान क्यों दे रहे थे? तो जी क्या करूं? 70 लाख की वजह से मेरे छोटे छोटे बच्चे और मेरी पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब मैं गरीब इंसान इतना पैसा कहां से लाऊं? इसीलिए अपने परिवार के मरने से पहले मैं खुद ही अपनी जान दे रहा था। तभी वो जादुई मछली अपने मुंह से कई सारा सोना और पैसा निकालती है जो कई लाखों करोड़ों का था। ये चमत्कार देखकर दीपक के होश उड़ जाते हैं। दीपक, ये सब उठा,
और इन्हें ले जाकर अपने परिवार की जान बचा ले। शुक्रिया जादुई मछली, पर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। ठीक है दीपक, तुम मेरी सेवा करना और बदले में मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगी। वैसे भी मुझे कब से एक परिवार की तलाश थी। आज तुम्हारे परिवार के रूप में मुझे एक परिवार मिल गया। अब हम सदा साथ रहेंगे दीपक। दीपक उस जादुई मछली को एक कांच के छोटे से बर्तन में अपने घर ले आता है और 70 लाख रुपए लेकर कमलेश के घर जाता है और अपने परिवार को अपने घर ले आता है। दीपक के परिवार वालों की हालत बहुत खराब हो जाती है। उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ये क्या हो गया श्वेता तुम्हारे साथ? दीपक, तुम चिंता मत करो, मैं इन सबको अभी ठीक कर देती हूँ। जादुई मछली अपने जादू से दीपक के परिवार की हालत पहले जैसी कर देती है। श्वेता और दोनों बच्चे उस जादुई मछली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो जादुई मछली अपने जादू से दीपक को बहुत अमीर बना देती है और दीपक शहर में जाकर एक बड़े से घर में रहकर अपने परिवार के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगता है।